हेलो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं होशियार सिंह जांगड़ और आप देख रहे हैं आपका अपना कृषि सलाह यूट्यूब चैनल। कृषि सलाह यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी किसान भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं और राम राम। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि खरीफ फसलों की बुआई का सर्वोत्तम समय क्या है। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉर टाइम ऑफ सोविंग। तो किसान भाइयों, आज यह सलाह मैं किसान भाइयों को देना चाहता हूं कि बुआई का समय है जो सर्वोत्तम क्या है और किसान भाई किन किन फसलों को बुआई कर सकते हैं खरीफ की टाइम में। तो किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से यह सलाह दी जाती है कि समय से पूर्व फसलों की बिजाई नहीं करें। समय से पूर्व बिजाई करने से उपज में गिरावट आती है, अतः फसलों की बिजाई सही समय पर ही करें। खरीफ विभिन्न फसलों की बिजाई का समय जो इस प्रकार हैं। जो हम बीटी एवं नॉन बीटी नरमा की बिजाई करना चाहते हैं किसान भाइयों, जो किसान भाई बीटी नरमा और नॉन बीटी नरमा की बिजाई करना चाहते हैं तो उसका जो बुआई का सर्वोत्तम समय है वो है अप्रैल माह से 20 मई तक बिजाई किसान भाई अगर करते हैं तो उसको बहुत अच्छी उपज प्राप्त होती है। और इसके बाद में बिजाई करते हैं तो दिनों दिन उपज में कमी ही आती है, बल्कि उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता। तो किसान भाइयों, बीटी कपास की बिजाई का सर्वोत्तम समय 15 अप्रैल से 20 मई तक उपयुक्त समय है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे 2 नंबर पर खरीफ फसलों की बुआई का सर्वोत्तम समय में जो ग्वार आता है। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई ग्वार की खेती करना चाहते हैं तो वो अगेती बीजी गई फसल की पैदावार अधिक एवं उपज कम हो जाती है। लेट बीजी गई फसल के बाद रबी की फसल नहीं ली जा सकती। जुलाई के दूसरे सप्ताह के बाद बिजाई करने पर उपज में काफ़ी कमी आ जाती है, अतः सिंचित ग्वार की बिजाई 15 से 30 जून के बीच करनी चाहिए। इसलिए असिंचित क्षेत्रों में समय पर वर्षा न हो तो जुलाई के अंत तक बिजाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो ग्वार की फसल है उसके जो सही समय है वो 15 से 30 जून के बीच हमें बिजाई कर लेनी चाहिए। वो बढ़िया रहेगा और उत्पादन भी अच्छा मिल सकेगा। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे खरीफ फसलों की बुआई का सर्वोत्तम समय के में 3 नंबर बात करें तो तिल का हम लेते हैं फसल। तो किसान भाई, जो तिल की फसल लगाना चाहते हैं तो उसका जो उचित समय है वो हम आपको बताएंगे। और किसान भाई कमेंट करके बताते रहते हैं कि हमें तिल की जानकारी दें, कब बुआई करें और रोगों से हमें बच सकें। तो किसान भाइयों, जो तिल की फसल में फाइलोडी बीमारी कम उपज का मुख्य कारण माना जाता है, अतः किसान भाई इस बीमारी से बचने के लिए अगेती बिजाई नहीं करें। इस बीमारी से बचने के लिए किसान भाई 1 से 15 जुलाई के बीच में बिजाई करें तो सर्वोत्तम रहता है और उपज भी अच्छी मिलती है और फाइलोडी बीमारी का भी हम बच सकते हैं। और किसान भाई इस तिल की बिजाई अगेती नहीं करनी चाहिए। इसका जो समय है 1 से 15 जुलाई के बीच बिजाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, खरीफ फसलों की बुआई का सर्वोत्तम समय में हम मूंग लेते हैं 4 नंबर पे। तो किसान भाइयों, मूंग की फसल जो किसान भाई करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि हमें बुआई कब करनी चाहिए तो जिससे फसल अच्छी हो और रोग रहित हो। तो किसान भाइयों, मूंग की फसल में
जो ज़्यादा रोग देखने को मिलता है वो येलो मोज़ेक वायरस बीमारी का मुख्य कारण माना जाता है। तो इस बीमारी से बचाव के लिए किसान भाई मूंग की जो बिजाई है वो 1 से 15 जुलाई के बीच बिजाई करें तो इस रोग के आने की आशंका कम रहती है। तो किसान भाई इस समय बोई गई फसल में मोज़ेक वायरस का प्रकोप बहुत ही कम होता है। तो किसान भाई मूंग की फसल की खेती के लिए ये बातें ज़रूर जान लें, जिससे उसकी पैदावार में कटौती न आए और पैदावार अच्छी हो सके। किसान भाइयों, हम 5 नंबर पर बात करें तो बाजरा की फसल की बात करेंगे। खरीफ फसलों की बुआई का सर्वोत्तम समय है जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉर टाइम ऑफ सोविंग। तो जो किसान भाई बाजरा की खेती करना चाहते हैं, तो जो किसान भाई अच्छे उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो अपना टाइम ऑफ सोविंग को ध्यान में रखते हुए बिजाई करें, जिससे उसको उत्पादन अच्छा मिल सके। तो किसान भाइयों, जो सिंचाई का जो क्षेत्र है उसमें बाजरा की फसल की बिजाई करना चाहते हैं, तो किसान भाई 15 जून से 21 जुलाई के बीच करें तो अच्छा रहेगा। और जो बरानी क्षेत्रों में किसान भाई अपने बाजरा की खेती करना चाहते हैं, तो 1 जून से 21 जुलाई के बीच बिजाई करनी चाहिए, जिससे उसको उत्पादन भी अच्छा मिल सके और रोग से भी बचा जा सके। तो किसान भाइयों, अच्छे उत्पादन के लिए टाइम ऑफ सोविंग का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉर टाइम ऑफ सोविंग, तो उसमें खरीफ फसलों की बुआई का सर्वोत्तम समय में हम मूंगफली लेते हैं। तो जो किसान भाई अपने खेतों में मूंगफली की बिजाई करना चाहते हैं, अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों जो टाइम ऑफ सोविंग का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो जो मूंगफली की बिजाई करना चाहते हैं, जो सिंचाई वाले क्षेत्रों में मूंगफली की बिजाई करना चाहते हैं जो किसान भाई, तो वो 15 मई से 15 जून के बीच अगर करते हैं तो उसको अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा और रोग से भी बच सकते हैं। तो और जो किसान भाई रेतीली ज़मीन व आंधी चलने वाली क्षेत्रों में अगर बिजाई करना चाहते हैं, तो वो किसान भाई अगर बिजाई करें तो अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से बुआई शुरू कर सकते हैं, जिससे उसको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और अच्छा भी ज़्यादा से ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अच्छे उत्पादन के लिए आपको टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे उत्पादन अच्छा मिल सके। और नंबर 7 पे बात करें तो हम जो टाइम ऑफ सोविंग पे लेते हैं तो मोठ। किसान भाई अगर आप मोठ की बिजाई करना चाहते हैं तो आपको बुआई का सर्वोत्तम समय को विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा। किसान भाई मोठ की फसल करें तो फसल जो बरानी क्षेत्रों में अगर आप कर रहे हैं तो वर्षा शुरू होने से लेकर आप 15 अगस्त तक बुआई कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। और नंबर 8 पे बात करें तो किसान भाई अरंडी की, तो खरीफ फसलों में बुआई का सर्वोत्तम समय अरंडी का क्या रहेगा। तो किसान भाई इसका उत्पादन लेने के लिए हमें जो बुआई कब करनी चाहिए, तो किसान भाइयों अरंडी की बुआई करने के लिए जुलाई के प्रथम पखवाड़े में अरंडी की बुआई के लिए उपयुक्त है समय।
परंतु इसे जुलाई के अंत तक बोया जा सकता है। जल्दी बिजाई करने से पैदावार अधिक और उपज कम मिलती है। तो किसान भाइयों, आपको जल्दी बिजाई न करके आपको सही समय पर अरंडी की बिजाई अगर आप करते हैं तो पैदावार भी कम होगी और उत्पादन अच्छा मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, जो उपयुक्त समय अरंडी का हम माने तो जुलाई के प्रथम पखवाड़े में ही अच्छा रहेगा, सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। तो किसान भाई इसका बिजाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम जो खरीफ फसलों की बुआई का सर्वोत्तम समय में 9 नंबर पे लेते हैं धान। तो जो किसान भाई धान की जो नर्सरी लगाना चाहते हैं वो उसके लिए आप किस टाइम लगाएं तो अच्छा रहेगा। जो किसान भाई धान अंजीरी तो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गुड एग्रीकल्चर टाइम ऑफ सोविंग का विशेष रूप से ध्यान रखें तो हम उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम धान की फसल लगा रहे हैं तो उसमें जो नर्सरी तैयार करते हैं तो वो हम कब लगाएं तो अच्छा रहेगा। जो परमल धान की नर्सरी लगाने का समय किसान भाई अगर 15 से 30 मई तक उपयुक्त समय है और जो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से नर्सरी लगाने का समय अलग अलग रहता है। तो किसान भाइयों, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा कौन सी वैरायटी का हम नर्सरी किस भी समय लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धान की जो नर्सरी है वो लगाने का जो टाइम है उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो को आपको पूरा समझाएंगे। तो आप वो हमारी वीडियो ज़रूर देखना, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, अधिक आप उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारी अगली वीडियो धान में जो नर्सरी तैयार करते हैं या नर्सरी लगाते हैं तैयार करते हैं तो वो उसका समय है वो कब है, जो पंजीरी की उम्र कितनी होगी, किस वैरायटी को किस टाइम हम नर्सरी में उगाने के लिए लगाते हैं तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कृषि सलाह को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि यो हमारी वीडियो है यह आपको कैसी लगी। ये अगर अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करें या अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो भी हमें कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं जिससे हमारे को हौसला हो सके और हम आपके लिए अच्छी खेती से संबंधित वीडियो आप तक लाते रहें। तो किसान भाइयों, धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।